हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। अगर आपका किसी भी ब्लॉग पोस्ट नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करता है तो कितना ट्रैफिक आपको मिलता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने किसी टूल में देखो कि भाई इस कीवर्ड पे 10,000 जो है मंथली सर्चेस है। अगर आप उस कीवर्ड पे आपकी ब्लॉग पोस्ट को नंबर 1 पोजीशन यानी टॉप पोजीशन पर रैंक करवा सकते हो तो पर्टिकुलर उस जो आपने जो अमाउंट्स ऑफ सर्चेस देखे थे कि यहाँ पे 10,000 की जो है अमाउंट ऑफ सर्चेस है, तो 10,000 में से कितना ट्रैफिक आपके ब्लॉग तक आता है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है या फिर एक क्यूरियोसिटी भी कह सकते हो कि हाँ वाकई में अगर 10,000 किसी टूल ने जो है मेरे को दिखा रही है, इवन गूगल ही अगर दिखा रहा है कि इसमें 10,000 सर्चेस है तो कितना ट्रैफिक आपके ब्लॉग पोस्ट तक आ सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और उसके साथ साथ जो रैंकिंग का फैक्टर्स है कि किस तरीके से, मतलब मैं यहाँ पे मेरा ही साइट को आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा और क्या क्या मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया को अप्लाई किया था तब जाके मेरा साइट नंबर 1 पोजीशन पे रैंक किया है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं बता दूं कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, आप लोग कैसे हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप कोशिश करूंगा कंटिन्यूअस होने के लिए, क्योंकि ब्लॉग लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है यार। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उबर सजेस्ट को एज ए टूल, क्योंकि किसी टूल की मदद से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे उबर सजेस्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये उबर सजेस्ट प्रो है। और मैं बता दूँ ये जो प्लान है उबर सजेस्ट का, ये मेरा नहीं है, ये मेरा दोस्त का प्लान है और उन्होंने मेरे को शेयर किया है यूज़ करने के लिए। चलिए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे साइट ऑडिट के अंदर, और साइट ऑडिट के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने मेरा साइट को यहाँ पे डाल के रखा हूँ, ठीक है। अच्छी जानकारी .in जो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर चुका हूँ। अब मैं बता दूँ उबर सजेस्ट को अगर आप लोग यूज़ करते हो तो पहली बार साइट ऑडिट के अंदर आने के बाद अगर किसी डोमेन ऐसा है जो कि उबर सजेस्ट जिसको अभी तक स्क्रॉल नहीं किया है, मतलब बिल्कुल नया डोमेन उबर सजेस्ट के पास है, मतलब दुनिया के किसी भी लोग जो उबर सजेस्ट पे उस डोमेन को एंटर नहीं किया है, तब यहाँ पे कुछ टाइम लगाता है पूरा का पूरा साइट को स्क्रॉल करके आपको जो है रिजल्ट दिखाने के लिए। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने से अगर किसी ने जो है कोई भी साइट को उबर सजेस्ट में पुट कर दिया एक बार, तो उबर सजेस्ट की जो सिस्टम है उसमें ये स्टोर हो जाता है और उसके बाद जो आपको यहाँ पे रिजल्ट तुरंत के तुरंत शो करवा देता है। तो ये रहा मेरा साइट जो कि उबर सजेस्ट के अंदर है। उबर सजेस्ट इसको स्क्रॉल कर चुका है, रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक है मेरे साइट के अंदर। अच्छी जानकारी .in के अंदर वो है 883, जो कि ग्रेट उबर सजेस्ट के हिसाब से यानी डोमेन एज के हिसाब से जो ये ग्रेट ट्रैफिक है। ऑर्गेनिक जो कीवर्ड है वो आप देख सकते हो कि 3,474 कीवर्ड जो है ऑर्गेनिकली रैंक करता है। और बैकलिंक्स जो है यहाँ पे देख के आप लोग घबराइए मत, इतना बैकलिंक्स तो मैंने नहीं बनाया हूँ। और इवन ये जो बैकलिंक्स का रिजल्ट मेरे को दिखा रही है, आई थिंक ये उबर सजेस्ट जो है रॉन्ग दिखा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको देखूंगा तो आप फाइनली आप लोगों को बैकलिंक्स मिल जाए कि मेरा कुल बैकलिंक्स जो है 181 जो कि नो फॉलो है और कुछ जो रेफरिंग डोमेन्स है। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा बैकलिंक्स मेरे इसमें नहीं बना हुआ है सर। यहाँ पे एंकर टेक्स्ट 7 है और यहाँ पे टोटल बैकलिंक्स वगैरह आप यहाँ पे आके इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो उतना यहाँ पे बैकलिंक्स नहीं बना है, बट यहाँ पे जो उबर सजेस्ट दिखा रही है वो गलत दिखा रही है डेटा। लेकिन मैंने इसको मेज़र किया हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वगैरह जो यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रही है वो वाकई में सही दिखा रही है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा इसका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के अंदर, क्योंकि हमको देखना है कि हमारा कौन सा कीवर्ड नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है टूल पे जो मंथली सर्चेस वॉल्यूम है उस कीवर्ड से अभी तक मेरे ब्लॉग पोस्ट पे कितना ट्रैफिक जो है आया है नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करने के बाद। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड आ चुका है, जो कि इंडिया से भी इतने सारे कीवर्ड्स है और इंडिया हिंदी लैंग्वेज के अंदर और यहाँ पे इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड है। हम दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पोजीशन की टॉप को लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर पे इस पर क्लिक किया तो यार हमको डाउन पे क्लिक करना था, तो मैंने इसको डाउन पे क्लिक किया। अब जितने भी रैंकिंग कीवर्ड है वो 1 by 1 यहाँ पे शो होता दिखाई जाएगा, मतलब 1 से नीचे तक जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे जो कीवर्ड है ये तो इसमें सर्चेस वॉल्यूम है ही नहीं, क्योंकि ये टारगेटेड कीवर्ड मेरा था ही नहीं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो तो यहाँ पर आप जितने सारे कीवर्ड की लिस्ट देख रही हो, इन सारे कीवर्ड पे ब्लॉग नहीं बना हुआ है। इनमें से एक टारगेट कीवर्ड के अंदर ब्लॉग बना हुआ है और कहीं ना कहीं उसी ब्लॉग के अंदर इन सारे कीवर्ड कहीं ना कहीं पुट किया गया है, ठीक है। चाहे हेडिंग पे, चाहे पैराग्राफ्स के अंदर, चाहे जो FAQ है उसके अंदर। तो आप लोग सर्च कंसोल पे भी इस डेटा को देख सकते हो। जब आप लोग देखेंगे, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हूं, आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। सर्च कंसोल में भी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट की URL को आप सर्च करके देख सकते हो सर्च कंसोल टूल के जरिए, कि वहां पे जिस कीवर्ड को दिखाया जा रही है, मतलब जिस कीवर्ड को आपने टारगेट किए थे उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जिस कीवर्ड पे आपकी उस ब्लॉग पोस्ट कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है।
तो उसी का ही रिजल्ट यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये जो गांव में पैसे, तो इसमें तो हमने ब्लॉग नहीं लिखा है, तो ये क्लियर हो जाइए कि मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड था गांव में पैसे कमाने की आसान तरीका, ठीक है। और इसका यूआरएल में भी आप देख सकते हो गांव में पैसे कमाने की आसान तरीका, और जिसका यहाँ पे देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है 720 था, और मैं इसको टारगेट करके मेरा इस ब्लॉग की शुरुआत की थी, ठीक है। ये जो AkshaYanCredit.in है, मैं इस ब्लॉग को लाइव बनाया था लोगों के सामने, ऐसे मेरे चैनल के अंदर ही अंदर, और उसके बाद आप आज जो इस ब्लॉग की डेटा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उस सीरीज को अगर आपको देखना है, लाइव ब्लॉग को मैंने कैसे बनाया था, कैसे यहाँ तक लेके आया हूँ, कंप्लीट सीरीज का वीडियो बना हुआ है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे देने की कोशिश करूंगा, उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चलिए, जिस बात की हम बात कर रहे थे, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है गांव में पैसे कमाने के आसान तरीका। यहाँ पे इसका जो मंथली सर्चेस वैल्यू में 720, और मेरे ब्लॉग पे मंथली विजिटर आता है इस पर्टिकुलर यूआरएल से, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे 170, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, पैसे कमाने की तरीका। यहाँ पे देखिए 1900 की सर्चेस वॉल्यूम है और मेरे ब्लॉग पे आता है 396। यहाँ पे देखिए इसका भी सर्चेस वॉल्यूम जो 480 का है, लेकिन यहाँ पे इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही आता है। पैसे कमाने के तरीका, ठीक है, पैसे कमाने के तरीके एंड पैसे कमाने का तरीके, ओके। तो पैसे कमाने के तरीके, पैसा कमाने के तरीके, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइए, तो ये छोटे छोटे बात पे भी कैसे आपको मेजर करना है, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ। छोटी सी एक वर्ड की इधर उधर हो जाइए, ठीक है। एक ही जगह, मतलब यहाँ पे देखिए पैसे एंड पैसा, दोनों के अंदर कितना डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पे इससे आपको ये पता चलता है कि लोग ब्राउज़र पे ज़्यादातर कौन सा कीवर्ड को टाइप करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसे जो है इसको लोग ज़्यादा टाइप करते हैं, क्योंकि इसका सर्चेस वॉल्यूम है 1900, और पैसा जो है इसको लोग कम सर्च करता है, इसका सर्चेस वॉल्यूम है 480, ठीक है। तो यहाँ पे 480 का सर्चेस था और मेरे पास ट्रैफिक आया है, नंबर 1 पोजीशन पे सब रैंक कर रहा है 203 का। और इसी तरीके से आप देख रहे हो कि इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए, ये भी 880 का सर्चेस वॉल्यूम है और मेरे पोजीशन नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे पोजीशन चेंज हो चुका है, फिर भी यहाँ पे जो ट्रैफिक आया है 450 का है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करे उसको और ज़्यादा ट्रैफिक ज़रूर से आया होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कितना एक रेशियो है, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ये वेरी करेगा ब्लॉग टू ब्लॉग, नीच टू नीच, कीवर्ड टू कीवर्ड के अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड होगा जिसमें लोग उसको वेरीफाई करने के लिए दूसरा ब्लॉग रीड करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सी एक ब्लॉग है जो मेरे कोई एक पोस्ट है जो मेरे नंबर 2 पे रैंक कर रहा है, और यहाँ पे मतलब जो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है उसकी ब्लॉग को पढ़ने के बाद लोगों की जो क्वेरीज थी, उसकी ब्लॉग रैंक, लोगों की जो क्वेरीज थी नंबर 1 पोजीशन पर जो रैंक कर रहा है उसकी ब्लॉग को रीड करने के बाद वो उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि वाकई में ये जो डेटा दे रहा है ये सच, मतलब सही दे रहा है या फिर गलत दे रही है। तो इसके लिए वो नीचे वाले जितने ब्लॉग है 2-3 ब्लॉग को और भी रीड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में उसको जानना था कि ये प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, तो प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग में ये सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1 पे जो ब्लॉग रैंक करे उसकी रिव्यू को पढ़ेगा, नंबर 2 पे जो ब्लॉग रैंक करे उसके रिव्यू को पढ़ेगा। हो सकती है कि नंबर 3, 4 तक जितना महंगा प्रोडक्ट होगा वो उतना ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि उनको असली रिव्यू चाहिए। शायद हो भी सकता है कि एक लोगों ने जो है फेक रिव्यू दिया है, दूसरे लोगों ने क्या रिव्यू दिया है उसको रीड करेगा, दूसरे लोगों ने भी अगर फेक रिव्यू दिया है तो तीसरे लोग क्या रिव्यू दिया है उसको रीड करेगा। तो इस तरीके से वो खुद को वेरीफाई करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रही है, वो यहाँ पे पैसा खर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो कीवर्ड टू कीवर्ड, नीच टू नीच वेरी करेगा कि आपका पोजीशन नंबर 1 पे रैंक करने के बावजूद आपको कितना ट्रैफिक मिलता है। तो ये तो हो गया, मैंने 1 नंबर और 2 नंबर आपको दिखा दिया हूँ, लेकिन उससे नीचे अगर आप लोग रैंक करेंगे तो कितना ट्रैफिक आ सकता है। मैं यहाँ पे 3 नंबर पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मज़ा है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे जैसे आप चले जाते हो, जैसे यहाँ पे पैसे कमाने के तरीका जो भी है यार, 2400 का सर्चेस वॉल्यूम है, पोजीशन नंबर 3 है और एस्टिमेट विजिटर 50 है। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे आधा से भी ज़्यादा ट्रैफिक नंबर 1 पे आ रहा था, नंबर 2 पे आधा के आसपास आ रहा था, नंबर 3 पे कितना आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। उसके भी नीचे हम चले जाए, जैसे यहाँ पे नंबर 5 पे अगर आपका पोस्ट रैंक कर रहा है तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जैसे यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड है जिसका 720 जो है सर्चेस वॉल्यूम है, और मेरे एस्टिमेट विजिटर कितना आ रही है, 720 में से ओनली 7। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा ब्लॉग पोस्ट को टॉप रैंक करवाने के लिए, तभी ट्रैफिक है, तभी पैसा है।
बाकी यहाँ भी ट्रैफिक है लेकिन यहाँ पे कम है, और जैसे मैंने यहाँ पे लाइव आपको डेमोस्ट्रेशन के साथ दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप जैसे रैंक आपका डाउन होता जाएगा ट्रैफिक भी किस तरीके से डाउन आपको मिलता है। ठीक है, और भी थोड़ा सा हम नीचे इसको चेकआउट करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर 8 पे रैंक कर रहा है, और यहाँ पे सावित्रीबाई फुले पर निबंध मैंने एक ही पोस्ट लिखी थी, और ये था 1900 का साचेस वॉल्यूम, और मेरा जो एस्टिमेट विजिट आया था वो था 19। ठीक है, तो लगभग 100 गुना कम जो है मेरे पास विजिटर आया था जब मैं नंबर 8 पोजीशन पर रैंक कर रहा था। उसके भी थोड़ा सा नीचे आगे, मतलब उसके भी थोड़ा सा आगे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पेज खत्म हो जाता है तो मैं इसको जो है नेक्स्ट करता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक कीवर्ड है, हम 10 तक दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड है इसका 210 का साचेस वाले में पोजीशन नंबर 10 पे मेरा पोस्ट रैंक कर रहा है, और एस्टिमेट विजिटर कितना है तो आप लोगों को पता लग गया कि ब्लॉग पोस्ट को टॉप रैंक कराना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मेहनत सब ने मिल के कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से टॉप पर रैंक करवाना है। अगर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसी कीवर्ड को देखते हैं कि 210 का जो कीवर्ड था वो उसमें मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है नंबर 10 पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे हम सर्च रिजल्ट को चेक करेंगे। कोई भी टूल पे आप इसको देख सकते हो कि 1 से 10 तक कौन सा वेबसाइट रैंक कर रहा है, उसका ऑथोरिटी क्या है, उन्होंने कितना बैकलिंक्स बनाया है, किस तरीके से उनका पोस्ट शेयर हुआ है, यानी उसके ब्लॉग पोस्ट के अंदर एंगेजमेंट कितना है, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीएम मोदी योजना जो है ये इस ब्लॉग पोस्ट पे टॉप पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हाउ टू अप्लाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पीएम मोदी योजना .in जो वेबसाइट है, आई थिंक ये वेबसाइट तो अभी बहुत ही कमाल का रिजल्ट दे रही है, और इसके पीछे का रीज़न भी मेरे को पता है कि क्यों दे रही है, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और यहाँ पे बैकलिंक भी आप चेक कर सकते हो कि इन पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के लिए कितना बैकलिंक्स इन्होंने बनाया है। प्रधानमंत्री मतलब ये जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है इसमें तो बैकलिंक ज़्यादा ही होगा। bankbazaar.com की वेबसाइट होगा, इसका डोमेन अथॉरिटी चेक कीजिए सर। ठीक है, इनमें से अगर मैं बात करूँ तो मेरा डोमेन अथॉरिटी 8 है, और यहाँ पे मैं तो अच्छा ही रैंक ले रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे पोजीशन, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिंक कितना बनाया है इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन अप्लाई हिंदी, सिर्फ 1। ठीक है, सिर्फ 1 मैंने यहाँ पे, और मेरा डोमेन अथॉरिटी देख सकते हो 8। बाकी यहाँ पे जितने भी सारे वेबसाइट है उनकी डोमेन अथॉरिटी आप चेकआउट करके देख सकते हो कितना डोमेन अथॉरिटी है। सो इसका सोशल शेयर भी है, और सोशल शेयर के जरिए इसको एंगेजमेंट मिला है, तो इस हिसाब से यहाँ पे रैंक कर चुका है। अगर मेरे को इन सारे डोमेन को बिट करना है तो मेरे को तो पहले बार की मतलब ये जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, लेटेस्ट जो डेटा है उसको इसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी बैकलिंक को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ से बैकलिंक्स बनाए हैं, उनमें से मेरे को भी जो है कुछ बैकलिंक्स इसके अंदर इनपुट करना है, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ। अब आप कह सकते हो कि भाई ये तो बहुत ही मेहनत वाला काम हो गया। जी हाँ, ब्लॉग में थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट अगर आपको मिल जाए, नंबर 1 पे अगर आपने रैंक कर गया, तो मान लीजिए कोई 1 लाख सर्चेस वाला कीवर्ड है, उसके नंबर 1 पे आप रैंक कर गया, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको 70,000 की, अगर वो कीवर्ड इंटेंट अगर जो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट होता है, यानी कि लोग उसको पढ़ने के लिए सीखने के लिए आ रही है, तो 1 लाख विजिटर में से आपके ब्लॉग पे 70 से 80,000 विजिटर आएगा उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे, और आप सोच सकते हो कि कितना पैसा आप कमाएंगे। आई थिंक ये कुछ एक मतलब एक मिस्ट्री या फिर एक क्यूरियोसिटी को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत ही जल्द मिलता हूँ धमाकेदार वीडियो के साथ, बैक टू बैक धमाकेदार वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियाँ बांटते रहिए। मैं मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगेन, तब तक के लिए बाय।